बहुत समय पहले की बात है। यह कथा उस युग की है जब महाभारत का बीज बोया जा रहा था। एक नौका नदी में बह रही है। नौका में एक कोमल सुंदर कन्या जो एक मछुआरे की पुत्री है, जिसका नाम सत्यवती है। उसके नौके में एक महर्षि पराशर शांत स्वभाव में दिखाई देते हैं। तब सत्यवती ने पूछा, प्रभु, आप कहाँ तक जाएंगे? किंतु पराशर मुनि उस मत्स्य कन्या पर मोहित हो गए और उससे एक पुत्र की इच्छा व्यक्त करने लगे। मुनि की ऐसी बातें सुन सत्यवती कहने लगती है, पर मैं तो अभी कन्या हूँ, मेरी मर्यादा। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र महान ज्ञानी और वेदों का ज्ञाता होगा और तेरी कौमारी बनी रहेगी और तुम्हारा पुत्र समस्त सृष्टि के लिए एक विशेष योगदान देगा। पराशर मुनि ने उस कन्या को वरदान दिया। उसके शरीर की मछली की गंध मिट गई और कस्तूरी सी सुगंध आ गई। इसके पश्चात सत्यवती की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण क्योंकि उनका वर्ण श्याम था, द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था। यह पुत्र जन्म लेते ही युवावस्था में आ गया और तपस्या करने के लिए चले गए। बाद में वे वेदव्यास कहलाए, क्योंकि उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया। कुछ समय बाद सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया। दोनों के 2 पुत्र हुए, पर दोनों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब मेरे वंश का क्या होगा? तब सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाती है और कहती है, पुत्र, हस्तिनापुर के वंश को बचाओ। अंबिका, अंबालिका और दासी एवं वेदव्यास के नियोग के माध्यम से 3 पुत्रों का जन्म होता है, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। वेदव्यास के कारण ही सत्यवती का वंश आगे बढ़ सका। वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत लिखी है, 1 लाख श्लोकों का महाग्रंथ, 18 पुराण और अनेक उपपुराणों की भी रचना की। वेदव्यास की ऐसी रचनाओं और वेदों के ज्ञान के कारण आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हीं महान वेदव्यास को स्मरण किया जाता है। वेदव्यास ज्ञान के प्रतीक, धर्म के रचयिता और समस्त सृष्टि के गुरु, और वेदव्यास जी के जन्मदिन के अवसर पर ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। वेदव्यास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु पूर्णिमा।